जब अष्टम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में आ रहा है, सप्तम भाव हमारे मैरिज का भाव है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पार्टनरशिप्स का भाव है, हमारी पब्लिक डीलिंग का भाव है। तो यहां पर जब अष्टम भाव के स्वामी आ रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीड़ा आपको अपने उन्हीं लोगों से मिल रही है जहां पे आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जहां पे आपकी मैरिज है, क्योंकि पीड़ा का स्वामी आपके यहां पे आके बैठ गया है। तो यानी मैरिटल डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। तो क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो अपने से 12वां जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्रॉनिक इलनेसेस भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जा सकती। जब 8th लॉर्ड 8th हाउस में ही बैठे तो ये एक अच्छी पोजीशन है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट है, सौम्य है, क्रूर है या पापी ग्रह है, क्योंकि जनरली यहां पर जो क्रूर ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो 8th हाउस क्योंकि हमारी इनहेरिटेंस यानी हमारी पैतृक संपत्ति का हाउस है, हमारी अनअर्न्ड इनकम का हाउस है, हमारे पेंशन, इंश्योरेंस, हिडन मनी, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स, अध्यात्म, तंत्र, तो इन सब चीजों से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। तो आपको यह जरूर चेक करना है कि जब भी अष्टम भाव की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो ऐसे समय पर अष्टम भाव के फल आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव दशा या अंतरदशा रह सकती है अष्टम भाव की। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से। अब वो सिचुएशन अच्छी होगी या बुरी, ये डिसाइड करेंगे वहां बैठे प्लैनेट्स या जो प्लैनेट्स उस घर को दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव 9वें भाव से 12वां भाव बनता है, यानी कि 9वें भाव का लॉस है। 9वां भाव हमारे पिता का भाव है, हमारी हायर स्टडीज का भाव है, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपको 9वें भाव के फलों में कमी मिलती है यदि आपके अष्टम भाव के लॉर्ड की दशा अंतरदशा चल रही हो तब। तो अष्टम भाव जो है हमारे इन-लॉज का भाव भी होता है, यानी जो हमारे ससुराल का भाव है। तो यहां पर जब अष्टम के स्वामी बैठे होते हैं अष्टम में ही, तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा अपने ससुराल पक्ष से मिलती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, खास तौर पे यदि उस समय अष्टम भाव की दशा अंतरदशा चलती है, उस समय ये रिजल्ट्स ज्यादा आते हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी 9वें भाव में जाता है, 9वां भाव हमारा भाग्य भाव है, हमारे पिता, गुरु, हायर स्टडीज, हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग, इसका भाव है 9वां भाव। अब जब 9वां भाव में अष्टम का स्वामी आ रहा है तो अष्टम एक डार्क हाउस है, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला हाउस है। तो जब इसका स्वामी 9वां भाव में जा रहा है तो जो पीड़ा आ रही है वो हमें 9वां भाव से मिलेगी, यानी हो सकता है पिता के साथ हमारे रिश्तों में कमी करे, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, गुरुओं से भी हमारे रिश्तों में कमी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, पीड़ाएं आती हैं। इसलिए जब अष्टम भाव का स्वामी 9वां में बैठा हो तो इस प्लेसमेंट को हम बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मान सकते, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस 8th हाउस की एनर्जी को किस तरह से यूज कर रहे हैं। यदि आप उस 8th हाउस की एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, यानी उन सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, हायर स्टडीज करेंगे, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में आता है, दशम भाव हमारे कर्मों का भाव है, प्रोफेशन भी हम यहां से देखते हैं, सोशल स्टेटस भी देखते हैं, हमारे पिता का धन भाव भी होता है, ये हमारे विवाह का सुख भाव भी होता है ये। तो अष्टम भाव के स्वामी जब 10th हाउस में आ रहे हैं तो हमारे प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बाधा आती है, प्रोफेशन के लोगों से हमें पीड़ा मिलती है, हमारे विवाहित जीवन में भी सुख की कमी करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस लाता है हमारे प्रोफेशन में। और यदि आप अष्टम भाव से जुड़े प्रोफेशन कर रहे हैं, यानी आप एस्ट्रोलॉजर हैं,
आप इंजीनियरिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो रिजल्ट्स में न्यूट्रलिटी आ जाती है। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का नेचर ही है अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके प्रोफेशन में होंगी, क्योंकि ऐसा ही आपकी जन्म पत्रिका में आपके योग हैं। तो जब अष्टम भाव के स्वामी यहां आते हैं तो आपके सोशल स्टेटस में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, आपके पिता की वेल्थ में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इसलिए यहां पर बैठे अष्टम भाव के स्वामी यदि हों तो आपको अष्टम भाव से जुड़े प्रोफेशन करने से लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी का 11वें भाव में आना। तो 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। हमारे बड़े भाई बहनों का फ्रेंड सर्कल, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े होते हैं, ग्रुप से हम जुड़े होते हैं, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। तो जब अष्टम का स्वामी 11वें भाव में आए, ये हमारी इनकम का भी भाव होता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से हमारे रिश्ते बहुत ही अप्स एंड डाउन्स लिए होते हैं, यानी मन मुटाव की सिचुएशंस बनती हैं। इनकम में भी अप्स एंड डाउन, और क्योंकि 11th हाउस हमारी इनकम का भी हाउस होता है, तो यहां पर 8th लॉर्ड जब आके बैठते हैं तो जातक कई बार अनएथिकल वेज से पैसे बनाता है। हो सकता है उसकी बहुत सी मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग हो, लेकिन कुछ कुछ इलीगल भी हो सकते हैं, शॉर्टकट्स ले सकता है। ये प्लेसमेंट बड़े भाई बहनों के लिए भी अच्छा नहीं है, उनको भी नुकसान देता है। और कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुरी मेंटालिटी के लोगों से घिरा होता है, यानी कि जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं वही उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ही सोच समझ के अपना फ्रेंड सर्कल चूज करना चाहिए। अपने बड़े भाई बहनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड भाव का स्वामी है, तो कई बार अनएक्सपेक्टेड पैसा भी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है बड़ी मात्रा में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में लॉसेस भी बड़ी मात्रा में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डायनामिक रिजल्ट होते हैं इस भाव के स्वामी के। तो आपको हमेशा ही अपने इस बात पे जरूर ध्यान रखना है कि आप जो पैसा बना रहे हैं वो अनएथिकल वे से ना हो, क्योंकि फिर नुकसान डेफिनेटली होगा। तो जब अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में आ जाता है, तो जिसे हम विपरीत राजयोग भी बोलते हैं, और बात वहीं आ जाती है, यदि विपरीत राजयोग है तो पहले स्थिति विपरीत होगी। 12वां भाव हमारा व्यय भाव भी है, हमारे लॉसेस का भाव है, हमारे फॉरेन ट्रैवल का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का, पितरों का, हॉस्पिटलाइजेशन का, बेड प्लेजर्स का। तो ऐसा व्यक्ति बहुत से खर्चे करता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके जीवन में आ जाते हैं। जो जातक है वो बहुत सी ऐसी चीजों में भी पैसे का व्यय करता है जो कि अनएथिकल होती हैं, जो कि इलीगल भी हो सकती हैं। तो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन का भी शिकार हो सकता है। शादी के बाद जो भी आपका मैरिड लाइफ है उसमें भी इश्यूज क्रिएट करता है जब 8th हाउस का स्वामी आपके 12वें में बैठा हो। फॉरेन कंट्री से आपको लाभ हो सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज और सेहत से चलती जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ऐसे में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े तो फिर बहुत सी नुकसान से उसका बचाव हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस भी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इंसान में तभी आती है जब वो जीवन में बहुत से एक्सपीरियंसेस से गुजरता है और उसे जीवन की सच्चाई मालूम पड़ती है। तो यदि आप इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करेंगे तो ये आपके फेवर में काम कर सकती है। तो आपने देखा कि हर एक भाव में 8वें घर का स्वामी अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स देने में सक्षम है। 8वें भाव की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। इसलिए आपको खास तौर पे ध्यान रखना होता है उस समय का जब आपकी 8th हाउस के लॉर्ड की दशा अंतरदशा आए,
क्योंकि उसी समय पर ये रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। बहुत से लोग इन दशाओं में एक बिल्कुल ही नया जीवन अपना लेते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। यदि वो ये जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यदि वो उनके अच्छे के लिए है, उनकी पॉजिटिविटी के लिए है, तो ये पीरियड सबसे बेस्ट होता है अपने जीवन में सकारात्मक चेंज लाने के लिए। और कभी भी इस पीरियड में आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि ये जो वक्त आता है अष्टम भाव के स्वामी की दशा का या अंतरदशा का, ये आपको एक मौका देता है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब वक्त है उस सीक्रेट को शेयर करने का जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था। कालपुरुषी कुंडली में अष्टम भाव की राशि बनती है वृश्चिक। अब वृश्चिक का क्या गुण है? सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, अनएक्सपेक्टेड, पीड़ा देने वाला। तो आपकी जन्म पत्रिका में जहां पर भी वृश्चिक राशि आती है, आप चेक करिए, जहां पर भी वृश्चिक राशि आती है उस भाव से जुड़े संबंध आपको पीड़ा देते हैं। आप चेक करिए अपनी कुंडली में जाके कि स्कॉर्पियो राशि आपके किस भाव में है। यानी हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका लग्न है वृषभ यानी कि टॉरस। तो टॉरस के लिए वृश्चिक राशि आएगी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव है हमारी मैरिज का भाव, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का भाव। तो इन बिजनेस पार्टनर्स या फिर जो आपके मैरिज पार्टनर हैं, जो कि आपके पति या पत्नी हैं, उनके कारण आपके जीवन में बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स मिलेंगे और जो रिश्ता आप लोगों के बीच होगा वो कहीं ना कहीं वैसी ही चुभन देगा, वैसे ही पीड़ा देगा जिस तरह से एक बिच्छू के काटने पर होती है। यदि आपका मेष लग्न है तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आती है। तो अष्टम भाव है हमारी पैतृक संपत्ति। ये तो नॉन लिविंग उसके एस्पेक्ट्स हो गए, लेकिन जो लिविंग एस्पेक्ट्स हैं यानी हमारे इन लॉज, तो जो व्यक्ति मेष लग्न का है उसके इन लॉज के साथ उसके रिश्तों में वैसी ही चुभन होगी जैसे कि एक बिच्छू के काटने पे होती है। और इन लॉज के कारण उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, उसको आप कैसे डील करते हैं ये आप डिसाइड करते हैं। इसलिए आप भी अपनी जन्म पत्रिका में जरूर चेक करिए, जहां पर भी वृश्चिक राशि आ रही है यानी स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, तो वहां पर आपको चुभन का एहसास होता है और आपको बहुत बहुत प्रयास करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर भाव के प्रति। ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं उस भाव के कारण। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।